हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चिल्ड्रन। हाउ आर यू ऑल डूइंग चिल्ड्रन? कैसे हो सब? बढ़िया, खुश, मस्त, व्यस्त एकदम जीवन में अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे हो? प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट ले रहे हो या नहीं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अच्छी पढ़ाई करना चाहते होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बॉडी है, जो माइंड है, वो भी बिल्कुल हेल्दी रहे। लाइक माइंड हेल्दी रखने के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस ऑब्वियसली करवा ही रहे हैं, पढ़ाई करवा ही रहे हैं, बट ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ को भी बिल्कुल अप टू डेट रखें, एक्सरसाइज करते रहें। राइट चिल्ड्रन? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड, ये एकदम ट्रू सेइंग है। सो विद दैट नोट, लेट मी वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चिल्ड्रन। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। ये वो कोर्सेज है जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं बेसिकली, एंड कोटा के ही लेवल का एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कंटेंट, जो लेवल हम लोग कोटा में कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, जिस करिकुलम से पढ़ाते हैं, जैसे जो लाइक उनके टाइम टेबल होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से पूरा करिकुलम वैसे ही सेट है सब कुछ। अब आपको क्लासेस में लाइक एक्चुअल कोचिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ करके ऑल यू नीड इज़ योर लैपटॉप और योर स्मार्टफोन एंड यू कैन स्टडी एवरीथिंग विद दैट लेवल। राइट चिल्ड्रन? सो व्हाट यू हैव टू डू, अब क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको ये सब चीज़ देखो 6 to 8 में हम लोग बेसिक एनसीईआरटी कवर करके वी विल बी कवरिंग द साइंस मैथ ओलंपियाड लेवल, उसका हम लोग लेवल कवर अप करेंगे। एनटीएससी, एनएससीजेएस, पीआरएमओ, वील कवर दिस। देन 6 to 8 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन वील कवर, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन वील बी कवरिंग ऑल दिस चिल्ड्रन। राइट? सो ये सब कुछ हम लोग, ये सारे वीडियो लेक्चर, सारा कंटेंट, सब कुछ हम लोग कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑन आवर चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। राइट चिल्ड्रन? तो आपको इसको बहुत सारे बच्चों तक फॉरवर्ड करना है, बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इस सब चीज़ का बेनिफिट मिले, मैक्सिमम बच्चे इस सब का लाभ ले पाएँ। राइट? ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी चीज़ों के लिए बहुत सारा पे करने की ज़रूरत हो ही सही। राइट? समटाइम्स गुड थिंग्स आर फॉर फ्री। राइट? क्लियर? जैसे सनलाइट, हैप्पीनेस, फैमिली, फ्रेंड्स। राइट? ऑल्दो you have to take care of them. Right? So today's lecture is linear equation in one variable. This is lecture 3 children. 2 lectures already हो चुके हैं। इस लेक्चर के बाद आप लोग एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 को सबमिट कर सकते हैं ऑन गूगल क्लासरूम। राइट? सो एक्सरसाइज 3 हम लोग आज लेक्चर 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग कर चुके हैं। बिफोर स्टार्टिंग, हैव अ लुक एट आवर अमेजिंग जो टीम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक की, और ये सारे इन सब के वीडियोस आ चुके हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर, आप देख भी रहे होंगे। सो आई एम टेकिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। चेरी मैम इज टेकिंग फिजिक्स, अक्षय सर इज टेकिंग केमिस्ट्री, विकास सर इज टेकिंग बायो, लोकेंद्र सर इज टेकिंग 9th 10th मैथमेटिक्स एंड मैथ, एंड आकाश सर इज टेकिंग मैथ फॉर 6 to 8। सो ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, प्लीज़ गो थ्रू देम। काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। अभी वाले जो लेक्चर्स हैं उनके साथ साथ आप लोग पुराने लेक्चर्स भी देखना स्टार्ट करो, ताकि पुराना जितना भी अब बैकलॉग तो नहीं कह सकते, क्योंकि देयर इज नो बैकलॉग इन ऑनलाइन सिस्टम, उसके अंदर तो सारे लेक्चर्स हैं ही सही रिकॉर्डेड आपके पास, आप देख सकते हैं। बट देन स्टार्ट वॉचिंग इट, ताकि ज़्यादा पाइल ऑन ना हो। राइट? दिस इज़ अबाउट मी चिल्ड्रन, दिस इज़ मी, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। एंड फर्दर मूविंग, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। सो आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग, जो भी आपका क्लास है उस अकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। दिस इज़ अगेन फ्री। एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इससे आप लाइक यू विल बी केप्ट अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट वीडियोज़ दैट आर कमिंग। राइट? आपका कोई वीडियो लेक्चर मिस नहीं होगा इससे, यू विल बी अपडेटेड, यू विल बी नोटिफाइड। जो भी नया लेटेस्ट वीडियो आ रहा होगा एवरी डे का, आप वो टाइमली उसी अकॉर्डिंग आप लोग देख पाएंगे। राइट चिल्ड्रन? So that you do not miss any lecture, please join the Telegram channel. Clear? Next, this is our website children, talkingtextbooks.in. You can see it here. अब वहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा? You will be able to see the packages that we have. अब इन पैकेजेस में क्या है? इन पैकेजेस के अंदर बेसिकली जो पूरा स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है, ये उन सब के पैकेजेस हैं।
सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर क्लास 6 का ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको जो पूरा होल पैकेज है दैट अगेन एंड द टेस्ट सीरीज 1 यू कैन सी इट है। सेम 7th और 8th का भी बिल्कुल सेम ही है, उसमें भी प्राइसिंग सेम है बिल्कुल। एंड 9000 हाईएस्ट पैकेज है चिल्ड्रन फॉर 6 to 8, 9000 इज द हाईएस्ट पैकेज। अगेन मैं बोल रही हूँ यूज़ माई कोड AV Live और उससे आपका 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 30% का डिस्काउंट होने पे ये वाला पैकेज वुड बी ऑफ 6300 एंड दिस पैकेज वुड बी ऑफ 2450, राइट चिल्ड्रन। ये कितने का हो जाएगा? 2450 का। अब 6300 में आपको क्या कुछ मिल रहा होगा? यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, यू विल गेट द टेस्ट सीरीज, आपको बाई वीकली क्विजेज मिलेंगे, टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे, टेस्ट के सोल्यूशंस यू विल बी गेटिंग, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही सही, उसके अलावा होमवर्क सबमिशन हो रहा है, यू विल गेट एवरीथिंग एंड दिस इज अ ईयरली प्राइस चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है लाइक यू वोंट हैव टू पे अगेन आफ्टर 1 month और 2 months और 6 months, इट इज़ नॉट सो, इट इज़ अ ईयरली पैकेज चिल्ड्रन। ईयर में आपको 6300 ही देना है पूरे साल भर का, सो इट इज़ हाईली अफोर्डेबल, राइट। सो जस्ट डोंट कीप इट अप टू यू, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, दूसरे फ्रेंड्स हैं, सबको प्लीज़ लाइक आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर्स हैं या उनसे आपके छोटे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं सबके साथ शेयर करो चिल्ड्रन, सो दैट लाइक मैक्सिमम पीपल कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट बिकॉज इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, राइट। एंड इवन इफ यू डू नॉट रिक्वायर होल ऑफ द स्टडी मटीरियल देन यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल। तो उसके अंदर ये होगा कि आपका लाइक यू हैव द प्रॉपर स्टडी मटीरियल, यू विल गेट टू नो कि आपका जो स्टडी मटीरियल जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर ओलंपियाड लेवल के लिए है या नहीं, या like do you require something more in that, which areas you are supposed to like pay more attention to, or like which topics you require more stress on, or you have to spend more time on that, like practicing more questions about it. So all these analysis you will be able to get after giving these tests which are again year long, जो आपका क्लास एंड होने तक चलेंगे ही सही, और आपको उसके सोल्यूशंस मिलेंगे, सब चीज़ होगी, राइट। यू विल बी गेटिंग योर रैंक्स एज वेल, आपको पता लगेगा विच पोजीशन यू स्टैंड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, आपको कितना आ रहा है, और एवरीथिंग यू विल बी एबल टू नो इफ़ यू पे अटेंशन चिल्ड्रन। बाई वीकली क्विजेज आर फ्री, बाई वीकली क्विजेज जो हैं वो फ्री हैं। Start giving them, start attempting them because they are of Olympiad level, so you will be able to understand कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो सब कुछ like you are able to like applicate that in the questions or not, मतलब आप वो questions में आप वो सब डाल पा रहे हो नहीं, ये सब चीज़ें आपको सारी information अब खुद से related, स्वयं से related वो आपको यहाँ पर मिल रही होगी, right? And again these are for free, so it is fun giving quizzes all the time, right? So please do it children। अभी नहीं दे रहे हो तो kindly at least ये देना तो start करो ही सही। लेक्चर्स देखो, बाई वीकली क्विजेज दो, तो आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द टेस्ट सीरीज, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी मटेरियल एज वेल। एंड बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन, प्लीज़ काइंडली स्टार्ट डूइंग इट, हमको लेट नहीं होना बिकॉज पढ़ाई अपनी जगह चलती ही रहेगी चिल्ड्रन, राइट। दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स, ये डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं एंड यू कैन पे थ्रू एनी, यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, वंस वी रिसीव द पेमेंट वील कॉल यू, यहाँ से दे लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी क्वेरीज है। स्टिल इस सब के बाद भी आपको क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। So let's complete our ritual of taking the promise and then we'll start with lecture 3. Again इस lecture 3 के अंदर भी हम लोग questions ही perform कर रहे होंगे, we'll be doing more and more questions only, right? So this all we have done, we have already completed all this. कुछ questions रह गए होंगे तो आप वो कर ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेक्चर 3 आज भी हम लोग क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे, राइट, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन से सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखी थी, मतलब ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन से क्या कर रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे। फिर इक्वेशन को सॉल्व करना इज वेरी इजी। सो अगेन दे आर एट अ ग्रेटर लेवल नाउ,
अब इनसे हम इक्वेशन बना करके फाइनल हमें आंसर निकालना होगा. सो स्टार्ट डूइंग चिल्ड्रन, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो. So, what does my question say? A sum of rupees 800 is in the form of denominations of rupees 10 and rupees 20. If the total number of notes be 50, find the number of notes of each type. ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सम ऑफ रुपीज 800, मतलब टोटल सम कितना है? 800 है. अब मेरे पास नोट कौन से हैं? एक तो 10 रुपीज़ के नोट है और 20 रुपीज़ के नोट हैं. कितने हैं वो मुझे पता नहीं है, पर टोटल उनका अमाउंट जितने भी हैं, टोटल अमाउंट उसका कितना आ रहा है? मतलब 10 रुपये के जो सारे नोट हैं और 20 रुपये के जो सारे नोट हैं, उनको मिला करके टोटल अमाउंट कितना आ रहा है मेरे पास? 800 रुपीज़, राइट? 800 रुपीज़ आ रहा है. अब वो और वो ये भी बता रहा है, लाइक ही इज टेलिंग टोटल कितने हैं, वो नोट टोटल कितने हैं? 50 है. ठीक है, मतलब 10 रुपये के और 20 रुपये के टोटल मिला करके नोट कितने हैं? 50 है. और उनका प्राइसिंग टोटल कितना है? 800 रुपीज़ है. अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द नोट्स ऑफ ईच टाइप, मतलब नंबर ऑफ ईच टाइप अपने को पता करना है. फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, मतलब 10 रुपये के नोट कितने हैं और 20 रुपीज़ के नोट कितने होंगे, ये बेसिकली मुझको क्वेश्चन में पूछ रहा है ना. तो अपन करते हैं. सी अ सम ऑफ रुपीज 800 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन. तो अब अपन क्या करते हैं कि लेट 20 रुपीज नोट बी एक्स. ठीक है, लेट नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट इक्वल्स टू एक्स. मतलब 20 रुपीज़ के कितने नोट मैंने मान लिए? एक्स मान लिए. ठीक है, अब नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट. ठीक है, मतलब टोटल थे 50. नंबर ऑफ नोट 10 और 20 को मिला करके टोटल कितने हैं? 50 है, 50 है. उसमें से एक्स मैंने मान लिए कि 20 है. तो 10 कितने हुए? 10 नोट्स कितने हुए? 10 के नोट्स कितने हुए? 50 माइनस एक्स. भाई टोटल नंबर ऑफ नोट्स 50 है, उसमें से एक्स अगर 20 के हैं तो 10 के कितने हुए? 50 माइनस एक्स, राइट. अब टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट, या ऐसे लिख दूं, टोटल अमाउंट ऑफ ₹20. मतलब 20 रुपीज़ का टोटल अमाउंट कितना हुआ? ₹20 है ना. और 10 रुपीज़ का टोटल अमाउंट ऑफ ₹10 कितना हुआ? 10 इंटू 50 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 500 माइनस 10x. ठीक है, पर एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया है कि टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹800. ये मुझको दे रखा है भाई, टोटल अमाउंट मुझको 800 रुपये दे रखा है. तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को, ये तो मैंने निकाले हैं, ये मुझे क्वेश्चन ने दिया है, इक्वल है, दोनों को इक्वल कर देते हैं अपन. सो 20 प्लस 500 माइनस 20x प्लस 500 माइनस 10x कितना हो गया? 800. कितना हो गया? 800 हो गया. अब यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? 20 माइनस 10 कितना होता है? 10x इक्वल्स टू 500 वुड गो दैट साइड, तो इट विल बिकम 300. नाउ x इक्वल्स टू 30. x इक्वल्स टू हो गया 30. मतलब 20 रुपीज़ के नोट कितने हो गए? 20 रुपीज़ के नोट कितने हो गए? ₹20 नोट्स.
नंबर ऑफ ₹20 नोट्स। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, दूसरा, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कितने होंगे, 50 माइनस 30 20। इजी पीजी, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छाप लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीता देवी हैज़ ₹9 and 50 पैसा and 25 पैसा coins. She has twice as many 25 पैसा coins as she has 50 पैसा coins. सब पैसों पैसों की बात हो रही, पैसा पैसा। How many coins of each kind does she have? राइट, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अब वो क्या बोल रही है कि 25 पैसा टोटल रुपीज़ उसके पास 9 है तो देवी जी, सीता देवी जी, बट है उनके पास 9 रुपये। ठीक है, तो अब 9 रुपये वो बेसिकली कैसे हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो अब 50 पैसा के सिक्के जितने हैं उसके ट्वाइस कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है, मतलब 50 पैसा के कॉइन्स अगर x हैं तो 25 पैसा के कॉइन्स कितने हैं, 2x। आई बात समझ में, तो अपन वो लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई, टोटल अमाउंट ऑफ 50 पैसा को मैं क्या 0.5 रुपीज़ भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, मुझे पता है ऐसा कि मैं लिख सकती हूँ। सो टोटल अमाउंट ऑफ ₹0.5 कॉइन्स इज इक्वल टू 0.5x। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू 2x, क्योंकि इसी का ट्वाइस है। सो टोटल अमाउंट ऑफ ₹0.25 रुपीज़ लिख दूँ, ₹0.25 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 0.25 into 2x, which is how much, 0.5x। क्लियर हो गया बात। अब वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों को मुझको क्या करना है, बेसिकली ऐड कर देना है। राइट, तो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट एज पर क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना दे रखा है मुझे, ₹9। और मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैंने निकाला है क्वेश्चन में, हम लोगों ने निकाला है, मतलब मिलके निकाला है, तो उसका कितना आ रहा है, देखो टोटल अमाउंट भाई 50 पैसे के कॉइन जो थे उसका कितना अमाउंट है और 25 पैसे के जो कॉइन थे उसका कितना अमाउंट है, तो उसको अपन ऐड कर लेते हैं। सो हाउ मच डू वी गेट, 0.5x प्लस 0.5x इक्वल्स टू 9। तो ये कितना हो गया, x इक्वल्स टू ₹9, मतलब रुपीज़ नहीं है, x तो नंबर ऑफ वो है, x हो गया 9। तो वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव, तो वो अपन निकाल सकते हैं। तो भाई देखिए कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने होंगे भाई, 9 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने हो जाएंगे भाई, 2x हो जाएंगे। तो 2x मतलब 2 into 9 मतलब 18। यू आ गयो मारो आंसर।
50 पैसे के 9 कॉइन होंगे, 25 पैसे के 18 कॉइन होंगे। आया समझ में? छाप लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। चले। सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा, मतलब आशिमा जितने भी एज की है से x है, तो सुनीता उसकी 2x एज की है, राइट। इफ 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years added to Sunita's age, then Sunita will be 4 times Ashima's age. How old were they 2 years ago? ठीक है, ओके। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? Let the age of आशिमा इज इक्वल्स टू x years। ठीक है, तो अब इस हिसाब से सुनीता की एज कितनी हो गई भाई? सुनीताज एज विल बी इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा, म्हणजे 2x। ठीक, फिर इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमाज एज, ठीक है, तो आशिमा की एज में से आशिमाज एज 6 years सब्ट्रैक्टेड, कट गए, 6 years इज सब्ट्रैक्टेड मतलब x माइनस 6 years, ठीक है, एंड 4 years एडेड टू सुनीताज एज। तो सुनीताज एज कितनी है भाई? अब सुनीताज एज इज 2x एंड एडेड 4 years इज एडेड, सो प्लस 4 years। ठीक है, अब ये उनकी क्या हो गई? प्रेजेंट एज हो गई, मतलब उन्होंने इस एज को घटा बढ़ा दिया अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमने माना था उसमें। देन सुनीता विल बी 4 times आशिमास एज। अगर ऐसा हम करते हैं तो सुनीता की एज क्या होगी? 4 times ज़्यादा हो जाएगी। सुनीता की एज क्या हो जाएगी? 4 times ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर सुनीता की एज 4 times ज़्यादा हो रही है तो मैं 4 times आशिमा की एज में भी कर देती हूँ, राइट। अगर सुनीता 4 times ज़्यादा है उसकी एज, तो इक्वल करने के लिए, इन दोनों की एज को इक्वल करने के लिए मैं 4 मल्टीप्लाई कर देती हूँ आशिमा की एज में भी। देखो, आशिमा की एज में भी मैं 4 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी, है कि नहीं? तो अपन ऐसा कर देते हैं, सुनीता विल बी 4 times आशिमाज एज। तो अपन क्या कर देते हैं, सुनीता की एज को इक्वल करने के लिए आशिमा की एज से मैं आशिमा की एज में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ताकि दोनों की एज जो है वो बराबर हो जाए। आई बात समझ में? 2x + 4 = 4x - 6 4 = 24। तो ये कितना हो जाएगा इधर आके? 28 = दिस विल बिकम 2x, और x कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4 = 8, 14 years। तो 14 साल भाई किसकी एज थी यार? बताओ तो मुझे। आशिमा की एज थी। हाउ ओल्ड वर दे 2 years ago? अब 2 years ago, चलो 2 years ago एज फाइंड करते हैं। 2 years ago, देखो ये तो इनकी प्रेजेंट एजेस है, लेट द प्रेजेंट एजेस है ये सब इनकी, ठीक है। तो 2 years ago आशिमा की एज कितनी? देखो आशिमा की एज x थी, तो आशिमाज एज कितनी हो जाएगी भाई? 14 हमने निकाला है, 14 हमने निकाला है, तो 14 में से 2 माइनस कर दूंगी, तो 12 years। और सुनीताज एज 28, देखो 14 × 2 28 - 2, सो 26 वर्ष। 26 वर्ष की युवती है सुनीता और 12 वर्ष की बच्ची है आशिमा। समझ गए आप लोग? ठीक है, छाप लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, 5 years ago a man was 7 times as old as his son. पढ़ो, करो क्वेश्चन। Five years ago, a man was 7 times as old as his son. 5 years hence, the father will be 3 times as old as his son. Find their present ages. ठीक है, तो 5 years ago, a man was this much old as his son. तो अपन क्या करते हैं, 5 years ago की ही एज को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, राइट। सो इट सेज लेट द सन्स एज, let the son's age 5 years ago। ठीक है, 5 साल पहले की बात है, जो सन है उसकी एज हुआ करती थी x years। ठीक है, उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू डैट देन द फादर्स एज, एज 5 years ago would be how much? A man was 7 times as old as his son. Times, इतने times, so मतलब 7x years। 5 years hence the father will be 3 times। अब 5 years hence मतलब 5 साल के बाद, so 5 years hence, फाइव ईयर्स हैंस मीन्स आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। अब मूवी जो है 5 साल आगे जंप कर चुकी है, ठीक है, तो 5 साल के बाद पापा भी 5 साल बढ़ गए हैं, बच्चा भी 5 साल बड़ा हो गया है, ठीक है। सो 5 years हैंस, 5 years के बाद सन की एज, सन्स एज भी 5 साल बढ़ेगी x + 5, और पापा की एज भी बढ़ेगी, फादर्स एज भी कितनी हो जाएगी 7x + 5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 साल के बाद, ये तो हमने निकाली कि भाई 5 साल के बाद ऑब्वियसली जो उनकी एज थी उसमें 5 साल ऐड ऑन हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। 5 साल पहले जो एज थी, प्रेजेंट एज, मतलब बेसिकली ये क्या हो गई, प्रेजेंट एज हो गई। 5 years ago और 5 years hence, 5 years ago की एज हमने मानी थी, ठीक है, 5 साल पहले की एज हमने कुछ मानी थी। अब 5 साल के बाद मतलब कि मैं उनकी कौन सी एज, अभी ये कौन सी एज हो गई उनकी, बेसिकली ये इनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, समझना, ये इनकी बेसिकली क्या है भाई, प्रेजेंट एज है ना, क्योंकि ये तो कौन सी थी, 5 साल पहले की एज थी। अब 5 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट एज की बात हो रही है, राइट। 5 years हैंस यानी कि प्रेजेंट एज उनकी कितनी है, ये है, राइट। अब वो क्या पूछ रहा है, hence the father will be 3 times as old as his son। मतलब जो फादर है वो 3 times होगा अपनी सन की एज के, 3 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। अपनी ऑब्वियस सी बात है भाई, फादर बड़े होंगे, मतलब होते तो हैं, जनरली तो यही होता है कि भाई फादर की एज बड़ी होती है, तो यहाँ पे इस केस में 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो दोनों की एज को इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, सन की एज में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। So what am I going to do is कि to make it equal, what I'll do is 3x + 5 equal to 7x + 5। फादर की एज से सन की एज को बराबर करने के लिए मैंने सन की एज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों आपस में बराबर हो गई। सो दिस विल बिकम हाउ मच, 3x + 15, 7x + 5, 10 equals to 4। कुछ तो गड़बड़ कर दिए क्या, 3x + 15, 7x + 5,
x, तो x कितना आ गया, x कम्स आउट टू बी, डेसिमल में क्यों आ रहा है यार, ये क्या गड़बड़ हो गई, सही तो किया है ना अपन ने। लेट द सन्स एज ईयर्स 5 years ago be x years, then the father's age 5 years ago is 7x, बिल्कुल सही है, मतलब प्रेजेंट एजेस उनकी x+5 है, 7x+5 है, बराबर करने के लिए 3x+15, 7x+5 4, गड़बड़ हो गई तो नहीं क्या, सो 5+2, सो अब क्या बोलता है वो, चलो करते तो हैं, पता लगेगा। प्रेजेंट एज पूछता है अब वो, तो प्रेजेंट एज सन की कितनी हो गई, सन्स एज इज गोइंग टू बी 5/2, 15/2, 7.5 years, एंड फादर्स एज कुछ तो गड़बड़ है, 7 × 35/2 + 5, so this is going to be 10, 45/2, $22.5 years। चेक करो यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, बट देन यू ऑल्सो चेक इट। ओ गड़बड़ कर दी ना, कुछ तो गड़बड़ करी है अपन ने। यस, देयर इज अ मिस्टेक। अब वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक ये है, देखो गलत समझ लिया, कोई बात नहीं, अपने को अभी पता लग गया। गुड थिंग इज दिस कि अपन ने अभी देख लिया कि गड़बड़ कहाँ है। वो गड़बड़ ऐसे है कि भाई लेट द सन्स एज 5 years ago, ये तो ठीक है कि अपन ने मान लिया 5 साल पहले की जो एज है वो x years है, ये ठीक है। फिर देन द फादर्स एज 5 years ago भी 7x है, ये भी ठीक है, ठीक है, मतलब कि 5 years ago की जो एज थी वो मैंने सही मानी, x थी, फिर 7x थी, वो बिल्कुल ठीक है। अब प्रेजेंट एज कितनी है, अब यहाँ से अपने को समझना था इस क्वेश्चन को कि प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज मतलब कि 5 साल के बाद, करेक्ट है, 5 साल पहले की अगर एज x है तो 5 साल के बाद, प्रेजेंट एज मतलब आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, प्रेजेंट एज मतलब आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो प्रेजेंट एज होगी, तो ये कितनी हो गई, x+5 सन की एज, देखो सन्स एज, सन्स एज कितनी हो गई, x+5 एंड फादर्स एज, फादर्स एज कितनी हो गई, 7x+5। यहाँ तक तो ठीक था, पर अब वो क्या बोल रहा है, 5 years hence, 5 years hence मतलब प्रेजेंट एज के बाद बोल रहा है वो, ठीक है। हमने 3 देखो 3 यहाँ पे एजेस हो रही है,
एक तो है प्रेजेंट एज, ठीक है, एक है 5 साल पहले की एज और एक है 5 साल बाद की एज। आ रही है समझ में? 3 एजेस है भाई। 3 एजेस कौन सी है? एक तो है, कौन कौन सी है भाई? एक तो है जो 5 साल पहले की है, एक प्रेजेंट एज है और एक 5 साल बाद की एज है, ठीक है। 5 साल पहले प्रेजेंट और 5 साल के बाद। तो अब मैं लूँगी आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स हेंस, राइट। तो अब इसको अपन हटा देते हैं। प्रेजेंट एज आपको समझना है कि वो 5 साल के बाद की ही है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगी? लेट मी राइट इट। कहाँ लिखूँ? कहाँ से समझ में आएगा? यहीं लिख दूँ, क्योंकि फिर आगे और अपने को करना तो पड़ेगा ही। सो एज आफ्टर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स हेंस, जो वो बोल रहा है ये 5 ईयर्स हेंस के बाद की एज, ठीक है। 3 एज समझ में आ गई। 5 ईयर्स अगो की एज, प्रेजेंट एज मतलब ये एक एज हो गई, दूसरी एज ये हो गई और तीसरी एज ये हो गई। आ गया समझ में? दिख रहा है तीनों एजेस। तो अब 5 साल के बाद की एज क्या होगी? जो मेरा प्रेजेंट एज है उसके अंदर मैं +5 कर दूंगी, जो मेरा प्रेजेंट एज है उसमें मैं 5 प्लस कर दूंगी। तो प्रेजेंट एज मेरी कितनी है? सन का एज कितना हो गया? सन्स एज मेरी कितनी हो गई? x+5 प्रेजेंट थी, उसके अंदर मैंने +5 और ऐड कर दिया, राइट। और फादर्स एज कितनी हो गई? फादर्स एज कितनी हो गई भाई? 7x+5 है, उसके अंदर +5 कर दिया। आगे समझ में आया? समझ में? अब वो क्या बोल रहा है? ये तो मैंने निकाल ली, ये तो मैंने निकाली है, अपन लोगों ने मिलकर के निकाली कि भाई ये हमने समझा, हमने जैसा जैसा अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 साल पहले की, प्रेजेंट की और 5 साल बाद की मैंने एज निकाल ली। पर अब एज पर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज पर क्वेश्चन, है ना। एज पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन, मतलब फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स सन से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों की एज इक्वल करने के लिए मैं सन की एज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दोनों की एज बराबर हो जाएगी। इतना लॉजिक तो अपन ने पहले भी रखा था, है ना। तो सन की एज मेरी कितनी है? x+5 मीन्स x+10, राइट। तो ये कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय x+10 और इक्वल टू ये कितना है? 7x+5 मतलब 7x+10। तो ये कितना हो गया? 7x+10, राइट है। अब 3x+30, 7x+10, कितना हो जाएगा? 30 - 10 is 20 इज इक्वल्स टू 4x। तो x कितना हो जाएगा? 5। अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अपने को फाइंड क्या करना है? उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज फाइंड करूंगी अब मैं। तो अब प्रेजेंट एज के अंदर सन्स एज कितनी हो जाएगी? सन की प्रेजेंट एज कितनी थी भाई? x+5 थी, यही मैंने प्रेजेंट एज मानी है। x+5 है तो मैं x+5 कर देती हूँ। कितना है? 5 + 5 इक्वल्स टू 10 ईयर्स। और फादर्स एज कितनी है? फादर्स एज कितनी है? प्रेजेंट एज 7x+5, 7x, x कितना है मेरा भाई? x मेरा निकला 5, 35, 7 5 = 35 + 5 40 ईयर्स। तो ये आ गई मेरे पास 40 ईयर्स एज। ये मेरा आंसर आ गया। ये लो लाल में बना देते हैं हम इसको, ठीक है? दिख रहा है ना?
बिल्कुल दिख रहा है। तो सन की एज आ गई 10 ईयर्स, फादर की एज आ गई 40 ईयर्स। आई बात समझ में? अलग अलग रंग से मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को कि 3 तरह से अलग अलग एज देनी थी। क्लियर? छाप लो, फिर अपन आगे करेंगे। नेक्स्ट, so it says I am currently 5 times as old as my son. So this question is not mine, मतलब right. So I am currently 5 times as old as this question says. जिसने question बनाया वो बोल रहा है right, as old as my son. So let the son's age be, ये तो easy question है right. This is a very easy question. So let the son's age be, let the son's age be x years. So whosoever it is, but I'll write, क्योंकि I बोल रहा है तो फर्स्ट उसमें ही है ये राइट, फर्स्ट पर्सन में ही है, इट इज इन द फर्स्ट पर्सन. सो माई एज अकॉर्डिंग टू दिस वुड बी 5 टाइम्स मतलब 5x right. In 6 years time I will be 3 times as old as he will be then, right. So in 6 years time, तो अब मैं क्या करूँगी after 6 years, after 6 years, ये तो क्या है present age है right. This is present age, ये present age है, ये क्या है after 6 years. तो सन की एज कितनी हो जाएगी? son's age would be x plus 6 years right. और my age मतलब questions my age is going to be 5x plus 6 years, which again according to question is what? According to question it says I will be 3 times as old as he will be then. 3 times है, वही अगेन 3 times हो रहा है. तो फादर सॉरी जो भी है मी, इस क्वेश्चन का जो मी है फर्स्ट पर्सन है, उसकी एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन के एज से. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सन की एज को भी मल्टीप्लाई कर दें 3 से, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही सन की एज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी. तो लेट्स डू इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगर मुझे सन की एज को बराबर करना है क्वेश्चन वाले माए से, तो ये कितना हो जाए? x प्लस 6 सॉरी is equals to 5x plus 6. This is going to be 3x 18 6 7 8 12 6 years. So what are our ages now? तो सन की एज तो कितनी है? Sun's present age, this is sun's present age, and mine is 5 into 6, which is how much? ठीक है, 30 years. क्लियर चल रहा है? सो दिस इज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, छाप लो इसको. This is also again very easy. I have rupees 1000 and 10 and 5 rupee notes. If the number of 10 rupee notes that I have is 10 more than the number of 5 rupees notes, how many notes do I have in each denomination? This is your homework, children. This you are going to do. Easy है. ऐसा मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, है ना. तो ये आपका होमवर्क होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. At a party, colas, squash and fruit juice were offered to guests. A fourth of the guests drank colas.
ठीक है, एवरीथिंग इज सॉफ्ट ड्रिंक, सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये. अ फोर्थ of the guests drank colas, a third drank squash, 2/5 drank fruit juice, and just 3 did not drink anything. How many guests were there in all? ठीक है, so obviously जितने टोटल थे उसमें से 1/4 ने कोला, they took cola, then 1/3 took squash, and squash, I guess squash is a game, right? It's a racket game and it's squash, and 2/5 drank juice and 3 did not drink anything. तो अब हम क्या करते हैं, let the total person be, let the total number of guests be x, right? तो अब क्या करूँगी मैं, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है x और टोटल नंबर ऑफ गेस्ट क्या है, 1/4 of x drank cola, 1/3 drank squash, 2/5 drank fruit juice of x, and 3 did not drink anything, which is equal to x, right? ये टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है, इट इज इक्वल टू x ओनली, जो मेरा इक्वल मैंने माना है x के. सो अब अपन इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 20 and 60, is going to be 60 and 15x. These are all fractions. Okay, so 20 plus 180 equals to x. So this becomes what? This is going to be how much? 4 and 5, 9x and 2, 3, 4, 5, 59x minus, sorry, equal to 60x. This is plus 180, उधर जाके minus 180, right? So it was not needed because 180 is equals to x. So total number of guests were 180. Total number of guests were 180. Clear children? आए समझ में? छाप लो, फिर अपन नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट अब आपके होमवर्क्स हैं चिल्ड्रन. दिस इज योर होमवर्क, नोट कर लो. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, नोट इट. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. Ta-ta! Voila! This is also your homework. And this is it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use the code AVLIVE to get the 30% discount on the packages. Clear, children? Bye-bye. Take care.